देश की सर्वोच्च अदालत से एक दिन पहले जो तस्वीर आई उसको कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील अपना आपा खो बैठा। वकील ने पहले तो बेंच की तरफ कागज उछाले, इसके बाद सीजीआई को गाली तक बकी। कोर्ट रूम में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने वकील को खींचकर बाहर निकाल दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ में वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। अब लोग यह बात कर रहे हैं कि आखिरकार वकील ने ऐसा क्यों किया। वकील के पास ऐसा कौन सा केस था जिसके कारण इतने महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पेशे में होने के बावजूद, कानून का जानकार होने के बावजूद वो आपा खो बैठा, कानून को अपने हाथ ले बैठे। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। दरअसल शुक्रवार को जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ के समक्ष प्रबल प्रताप नाम के याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई हुई। प्रबल प्रताप अपना केस खुद ही लड़ रहे थे। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इटावा के निवासी प्रबल प्रताप पहले लखनऊ के जानकीपुरम इलाके पे किराए के मकान में रहते थे और विकास नगर स्थित निजी कंपनी डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी में काम करता था। मगर कंपनी में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने प्रबल प्रताप के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। अब शिकायत क्या थी इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए कंपनी ने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद प्रबल प्रताप कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगा और एफआईआर दर्ज कराने की लाख कोशिशें की। एफआईआर दर्ज न होने पर प्रबल ने कंपनी के खिलाफ कस्टम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने उसकी याचिका को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया, लेकिन प्रबल एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़ा रहा। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उसकी याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए प्रबल प्रताप सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो प्रबल प्रताप खुद पैरवी कर रहे थे। सुनवाई शुरू होते ही वो जजों पर चीखने लगा। उसने जजों को जुडिशियल सर्वेंट यानी न्यायिक नौकर कहना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि वह खुद संप्रभु यानी सबसे ऊपर है। प्रबल प्रताप ने जजों को रौब दिखाते हुए कहा कि मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको आदेश देता हूं, आप लखनऊ के एसीपी विकास नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करें। इस पर जस्टिस विश्वनाथन चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या आप हमें आदेश दे रहे हैं? इसके बाद माहौल और खराब हुआ। याचिकाकर्ता ने गुस्से में केस के सारे कागज हवा में उछाल दिए। जब सुरक्षा कर्मी उसे बाहर ले जाने लगे तो उसने सीजीआई के लिए बेहद गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। इतनी बड़ी बदतमीजी के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज नहीं किया। कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में इसकी वजह भी साफ बताई है। जजों ने जानबूझकर कोई कानूनी एक्शन नहीं लेने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की स्थिति और हालात को देखते हुए हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद देश के बड़े वकीलों ने जजों के व्यवहार की भी खूब सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने इसे न्यायिक बड़प्पन का अनोखा उदाहरण भी बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि जस्टिस केवी विश्वनाथन का यह रूप सच में प्रेरणा देने वाला है। हालांकि उन्होंने याचिकाकर्ता की इस हरकत की भी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अदालतों में देरी की वजह से जनता में गुस्सा हो सकता है, यह बात समझ में आती है, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत में ऐसा गंदा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वो केस पेंडिंग रहने के लिए सिर्फ कोर्ट जिम्मेदार नहीं है, यह सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा जजों की नियुक्ति करे और अदालतों को बेहतर सुविधाएं दे ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। शुक्रिया।